काने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसदा नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम राम राम। स्वामी जी रामचरण जी महाराज की वाणी अथ चंद्रायण सूरातन का अंग लिखित रमती ते राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत सुमरण शेल सहाय ढाल बिस बास की कमर कटारो जत खड़ग तत सार की कमठा कर गरु ज्ञान सबद सर ठेल रे परिहा काम क्रोध रिपु सबल अपूठा पेल रे। महाराज में भजन करने का कार्य शूरवीरों का कार्य, कायर का कार्य नहीं। जब तक ये शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुख प्राप्ति की कायरता गट के भीतर रहती है तब तक भजन बन नहीं पाता। मैं सुमरण शेल सहाय ढाल विश्वास की, सुमरण की शेल रखो, सुमरण की तलवार रखो और सहायता किसके करो? ढाल से, ढाल से रक्षा करो। किसकी ढाल रखो? विश्वास की। परमात्मा के ऊपर पूर्णतया विश्वास रखो, सद्गुरु के ऊपर पूर्णतया विश्वास रखो, इस ज्ञान के ऊपर पूर्णतया विश्वास रखोगे तब महाराज फरमा रहे हैं कि वो विश्वास की ढाल होनी चाहिए, तब शत्रुओं से रक्षा होती है। बिना ढाल से रक्षा नहीं होती। ग्रह का दुख व्यापे नहीं, जे राखे हरि विश्वास, रामचरण ले आप सिर ताते भुगते त्रास। तो जो अपने सिर ले लेते हैं वो फिर त्रास भुगतते हैं। महाराज फरमा रहे हैं कि ग्रह के दुख भी बहुत ज़्यादा है लेकिन वो व्यापते नहीं है यदि हरि के ऊपर विश्वास करते हैं, नैच्छा करते हैं। तो विश्वास की ढाल होना आवश्यक है। विश्वास की ढाल जब प्राप्त हो जाती है तो शत्रुओं का आक्रमण से बचाव हो जाता है। परमात्मा रक्षा करते हैं, परमात्मा के ऊपर विश्वास करते, भरोसा करते, नैच्छा करते, प्रतीति करते, दृढ़ता रखते तो परमात्मा रक्षा करते हैं। बस श्रद्धा और विश्वास का ही फल है कि परमात्मा अपनी रक्षा कर देते हैं। तो महाराज में सुमरण सेल, सुमरण की तो तलवार होनी चाहिए और सहाय ढाल विश्वास की, और विश्वास भरपूर रहे परमात्मा के ऊपर, थोड़ा सा भी विचलित नहीं हो। परिस्थितियां अनेक आती है, अनुकूल प्रतिकूल, लेकिन कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति के अंदर परमात्मा का विश्वास जो है अपना डगमगाए नहीं। तो सुमरण सेल सहाय ढाल विश्वास की, कमर कटारो जत खड़ग तत सार की। कमर के ऊपर कटारा भी रखो। किसका कटारा रखो? जतिपणे का। जतिपणा अपने अंदर रहे, यानी शील व्रत को धारण करके रहे, शील व्रत धारण करके रहें, जतिपणा रहे, तो वो महाराज में कमर के ऊपर आपके कटारा है।
उससे जो है आपका कामनाओं के ऊपर ब्रेक लग जाएगा। और खड़ग तत्व सार की और तत्व सार की खड़ग रखो, तत्व सार की तत्व ज्ञान की खड़ग हो आपके पास, तो जिससे दुधारी तलवार है, खड़ग क्या, इसके दोनों तरफ धार होती है, तो इस तत्व ज्ञान से पाप भी कट जाते, पुण्य भी कट जाते हैं, भरम भी कट जाते हैं, कर्म भी कट जाते हैं। तो ये भरम कर्म दोनिया सु न्यारा, पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो मैं खड़ग तत्व सार की, इस प्रकार से तत्व ज्ञान की, निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नए अंचर की खड़ग होवे अपने पास, खांडा होवे, नयंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो नयंचर दे मुझताई, सदगुरु भेजा या जुगमाई। इस प्रकार से तत्वेसार के खड़ग होवे। और कमठा कर गुरु ज्ञान शब्द सर ठेल रे, और महाराज में कमठा कर गुरु ज्ञान, इस गुरु के ज्ञान को अपने कर्म के अंदर उतार लो, अपना क्रियान्वयन करना है इस गुरु के ज्ञान को। केवल सुनने के लिए गुरु का ज्ञान नहीं, रहनी होनी चाहिए वैसी। कमठा कर गुरु ज्ञान शब्द शर ठेल रे, और महाराज में वो शब्द जो है आपके सर के ऊपर ठेलते रहने चाहिए, घूमते रहने चाहिए, सदगुरु के शब्द वचन याद आते रहने चाहिए। इस प्रकार से महाराज माने कि सदगुरु के वचन जब याद आते रहेंगे तो भजन करने की प्रेरणा बनी रहेगी। और परिहा काम क्रोध रिपु सबल अपूठा फैल रहे, ये शत्रु है काम और क्रोध, ये बड़े सबल शत्रु है, इनसे मुकाबला करना कोई आसान कार्य नहीं है। लेकिन सदगुरु का वरदस्त होगा, ज्ञान की कृपा होगी, ब्रह्म का विचार घट के भीतर चलता रहेगा, सुमरण की तलवार होगी और विश्वास की ढाल होगी, और कटारा जत्तीपणे का होगा, और खड़ग जो है तत्व सार की होगी। तब महाराज हमारे कि ये जो काम और क्रोध रूपी जो रिपु है, शत्रु है, ये अफूटे पेल रहे, इन सबको जो है पेल दिया जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा, कोई आक्रमण नहीं कर सकता। फिर काम क्रोध तो आक्रमण बिल्कुल भी नहीं कर सकते, यदि इस प्रकार से सूरवीरता के साथ कोई भजन करे सदगुरु के ज्ञान के साथ लगकर। इति चूरातन का अंग संपूर्ण। अब अत चंद्रायण विचार का अंग लिखे। महाराज विचार बता रहे कि देखो कैसा विचार अपने को करना चाहिए। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। इक राजा इक राज रयत सुख पूर है, अरु दूजो भय दुराज जान फितूर है। भाम एक भर तार दूसरो जार है, परिहा राम चरण एक राम सृष्टि आधार है। क्या फरमान? एक राजा एक राज रेत सुखपूर है, एक राज्य के अंदर एक ही राजा होना चाहिए। यदि राजा दो हो जावे एक राज्य में तो मानते हैं वो अपने तरफ खींचेगा, वो अपने तरफ खींचेगा, वो अपना शासन चलाना चाहेगा, वो अपना शासन चलाना चाहेगा, वो अपने नियम बनाएगा, वो अपने नियम बनाएगा, तो प्रजा दुखी हो जाएगी। और एक राज्य में एक ही राजा चाहिए, एक राज्य क्षेत्र के अंदर दो राजा नहीं चल सकते। दो राजा हो जावे तो जो प्रजा है वो सब दुखी हो जाए। यानी आदेश देने वाला एक ही होना चाहिए। अब दो होवे तो उसके आदेश की पालना करे कि उसके आदेश की पालना करे, ये दुख हो जाए प्रजा को। भाई किसका लॉ एंड ऑर्डर माने? दो राजा है, वो अपनी बात करे, वो अपनी बात करे, उसकी नहीं मानो तो वो नाराज, उसकी नहीं मानो तो वो नाराज, ऐसा ही होता ना। तो इसीलिए महाराज फरमाने कि एक राजा एक राज रेत सुखपुर है, जहाँ एक ही राजा है एक राज्य के अंदर, वहाँ की प्रजा को सुख रहता है, क्योंकि उनको एक ही राजा के आदेश को पालना करनी है, दो राजाओं के आदेश की पालना नहीं करनी है। और दूजो भय दुराज जाने फितूर है, मतलब कोई दूसरा आ जाए, कोई राजा उसके अंदर, एक के साथ दूसरा भी आ जाए और वो भी अपने जो है कानून कायदे बनाने लग जाए, तो महाराज फरमाने कि वो तो फिर लोगों के लिए फितूर हो जाए, लफड़ा पड़ जाए, किसका माने किसका नहीं माने। इसी प्रकार से महाराज में भा में एक भरतार दूसरो जार है, इसी प्रकार से स्त्री के पति ही एक भरतार है, इसी प्रकार से आत्म सुंदरी के केवल एक राम जी हैं,
एक ही राजा है। अब दो राजा हो गए तो महाराज में दिक्कत हो गई, तकलीफ हो गई। अब किसकी बात माने, किसकी नहीं माने, किसको पूजें, किसको छोड़े। तो भाम एक भरतार दूसरो जार है। एक जो पति स्वरूप परमात्मा है, राम जी है, वही भरतार है और बाकी सब जार है, अन्य सब आन है। तो परिहा रामचरण एक राम सृष्टि आधार है। इसीलिए महाराज में कि राम जी है वही पूरी सृष्टि के आधार है, वही सृष्टि के राजा है। तो उन्हीं का आप आदेश मानो, उन्हीं का आप भजन करो, उन्हीं का सुमरन करो, उन्हीं के शरणागत हो जाओ। वो सबल है, समर्थ है, सब कुछ करने कराने की सामर्थ्य उनमें है। और अन्य सभी भी उन्हीं से शक्ति प्राप्त करके कार्य करते। भूषण घड़े बनाए मूल सो स्वर्ण रे, नहीं मूल को अंत घाट को मरण रे। यूं सबको सिरजनहार एक है राम रे, परिहां राम चरण भजता ही आन नहीं काम रे। महाराज विचार करने के लिए कह रहे हैं कि इस बात पर मेरी जो बात कह रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा विचार कर। एक तो राजा का दृष्टांत देख के बताया कि राज्य के अंदर एक ही राजा होना चाहिए, दो राजा हो जावे तो प्रजा दुखी हो जाए। इसी प्रकार से दूसरा दृष्टांत अपने को विचार करने के लिए दे रहे हैं कि भूषण गड़े बनाए मूल सो स्वर्ण। मूल के अंदर स्वर्ण होता है, सोना होता है, उस सोने से कई प्रकार के आभूषण बन जाते हैं। तो इतने सारे आभूषण जो बनते हैं उनमें मूल क्या चीज़ है? स्वर्ण है। नहीं मूल को अंत घाट को मरण रहे। जब उस आभूषण को बांध दिया जाता है वापस, तो सोना ही रहता है। लेकिन वो आभूषण का जो नाम था, चूड़ी थी, पाटला था, करंती थी, या जो भी चीज़ थी बनाई थी, वो उसका नाम मिट जाता। वो घाट था, वो घाट का तो मरण हो जाता। वो गट था, उस गट का तो मरण हो जाता। वो शरीर था, उसका नाम था, उसका तो मरण हो जाता। लेकिन जो मूल चीज़ है सोना, उसका तो मरण नहीं। इसी प्रकार से ये आत्मा मूल है, ब्रह्म है, लेकिन ये कई रूप धर कर आ जाती है। जैसे एक सोने से आभूषण बनते, उसी प्रकार से खोट डल के बनते आभूषण भी। इसी प्रकार से महाराज शर्मा ने की आत्मा भी शरीर का संग कर लेती है, विजातीय संग कर लेती है, खोट का संग कर लेती है, और करके अनेक रूपों में आ जाती है। अनेक आभूषण बन जाते हैं, अनेक शरीर बन जाते हैं। वैसे इसी प्रकार से महाराज में नई मूल को अंत, आत्मा का अंत नहीं है, घाट को मरण रे। जो इससे आभूषण बना है वो जाएगा, वो मिटेगा। यूं सबको सिरजनहार एक है राम। इसी प्रकार से महाराज में सबका सिरजनहार एक केवल एक राम जी है। परिहा रामचरण भजता ही आन नहीं काम रे। इस प्रकार से जो है हम जो सबका मूल है, आदि है, जो राम जी है, मुनि का भजन करते हैं। बाकी अन्य से हमें कोई काम नहीं। जो चले ही जाने वाला है, जो नाश को प्राप्त हो ही जाने वाला है, उसे हम क्या प्राप्त कर लेंगे? परदेसी की प्रीत में क्या सुख पाएंगे? 4 दिनों में तो ये चले ही जाने वाला परदेसी। श्वेत जर्द अरु रक्त सबज नहीं श्याम रे, रज सत रज तम त्रिय पास नहीं किस झाम रे। दृष्टि मुष्टि नहीं परे रमैया राम रे, परिहा राम चरण तिस नाम तृप्ति सब काम रे। महाराज हमारे कि श्वेत जर्द अरु रक्त सबज नहीं श्याम रे। वो श्याम, वो राम, वो परमात्मा का रंग न तो सफ़ेद है, न पीला है, न लाल है, न हरा है, न काला है। उसका रंग वो वर्णातीत है। कोई भी उसका रंग नहीं है, कोई भी उसका रूप नहीं है। रूप देख देखन के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे नाही। उस परमात्मा का, राम का कोई रंग नहीं। सतरज तम त्रिय पास नहीं किस जाम रे। महाराज में कि वो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों से न्यारा है। तीनों गुणों के अंदर नहीं है। वो त्रिगुणात्मक माया में नहीं है। ये त्रिगुणात्मक माया से बिल्कुल परे है।
जब तक त्रिगुणात्मक माया के अंदर रहते हैं तब तक वो राम जी से दूर रहते हैं, क्योंकि वो राम जी त्रिगुणात्मक माया के अंदर नहीं है। रज सत तम त्रिय पास नहीं किस जाम रे, किसी भी जाम यानी किसी भी समय तीनों गुणों के पास वो राम जी नहीं है। तीनों गुणों से जब अलग होगे तब वो राम जी की प्राप्ति होगी। भले कितने ही अनंत काल तक तीनों गुणों के साथ लगे रहो, महाराज फरमाए वो राम जी प्राप्त होने वाले नहीं हैं जब तक गुणातीत नहीं हो जाओ। धिष्ट मुष्टि नहीं परे रमैया राम रे, वो रमैया राम जी जो सबके घटों में रमण करते, वो इन चरम चक्षुओं से दृष्टि में नहीं आते, देखने में नहीं आते, उनके दर्शन इन नयनों से नहीं होते। इन नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सुरत नैन सु देख कर भाकत हूँ अब बहन। सूरज चक्षु से दिखते हैं, ज्ञान चक्षु से दिखते हैं, दिव्य चक्षु से दिखते हैं, ब्रह्म चक्षु से दिखते हैं। तो धिष्ट मुष्टि नहीं परे रमैया राम रे, परिहा राम चरण तिस नाम तृप्ति सब काम रे। और क्या फरमाने महाराज, उसके नाम से सारे कामों की तृप्ति हो जाती, कोई काम बाकी नहीं रहता, सारे काम पूरे हो जाते। उनके नाम में ऐसा पराक्रम है, उनके नाम में ऐसा गुण है कि सब प्रकार के कामों को पूर्ण काम कर देता है, और पूर्ण काम करके पूर्ण पद की प्राप्ति करा देता है, आनंद पद की प्राप्ति करा देता है। ऐसा विचार दे रहे महाराज राम जी का। ऐसे राम जी के विचार को आप समझो। धर रंकार का ध्यान अकल अविनाश है, तजी माया मंड्या मंडाण सकल ही नाश है। तिन पूजा गुरुदेव दिया जिन भेवरे, परिहा और ठोर जन जाय सदी सब सेवरे। और क्या फरमाया, धर निरंकार का ध्यान अकल अविनाश है। आपको ध्यान ही धरना है तो उस निज नाम का ध्यान धरो, सुरता अपने निज नाम के साथ लगाओ, सुरत और शब्द का मेल करो, उस दुनियात्मक शब्द को सुनो, अर्ध नाम को सुनो। दर निरंकार का ध्यान अकल अविनाशी है, वो अविनाशी शब्द है, उसका विनाश होने वाला नहीं। अकल है वो कलने वाला नहीं है, काल के अंदर नहीं है, वो समयातीत है, काल से बारे है। इसीलिए तजी माया मंड्या मंडाण सकल ही नाश है। इसलिए माया के मंडे हुए मंडाण से छोड़, जो चित्र बना हुआ है, आकार बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है, चाहे वो काठ की हो, चाहे वो लकड़ी की हो, चाहे वो धातु की हो, चाहे वो पत्थर की हो, ये सब माया का मंडाण है। तज माया मंड्या मंडाण सकल ही नाश है, ये सबको नाश को प्राप्त होने ही वाली है, कोई भी रहने वाली नहीं है, क्योंकि ये माया से रची हुई है, सब ये माया से बनी हुई है। जो चीज़ माया से बनी हुई है वो चली ही जाने वाली है। तिन पूजा गुरुदेव दिया जिन भेवरे, इसलिए महाराज फरमाने कि पूजा करनी है तो किसकी करो, गुरुदेव से भेद लेकर उस राम जी सत्स्वरूप की पूजा करो। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। और तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। ऐसो समियो सदैव हमारे, आठ पोर क्या सांस पे। तो तीन पूजा गुरुदेव दिया जिन भेवरे, जिसने गुरुदेव को आकर पूज लिया उसको गुरुदेव ने भेद दे दिया, सदगुरु ने भेद दे दिया। ऐसे सच्चे राम जी का सत्स्वरूप का भेद दे दिया। पर यहाँ और ठोर जनी जाए सदी सब सेवरे, और महाराज माँ की और दूसरी ठोर पर जन जाता है तो सदी सब सेवरे, बाकी दूसरी सारी सेवे होती है दूसरी जगह तो, लेकिन ऐसा भेद प्राप्त नहीं होता निज नाम का। जे मुख से भोजन पाए अंग सब पोष रे, दूजी इंद्रिया खाए नहीं संतोष रे। यूं देवा प्रतिपाल एक है राम रे, परिहा राम चरण भजता ही आन नहीं काम रे। जे मुख से भोजन पाए अंग सब पोष रे, मतलब भोजन कहाँ से करते हैं, मुखारबिंद से करते हैं। और पोषण कहाँ प्राप्त होता है, ताकत कहाँ प्राप्त होती है, शक्ति कहाँ प्राप्त होती है, हाथ को भी शक्ति प्राप्त हो जाती है, पाँव को भी शक्ति प्राप्त हो जाती है, माथा भी चलने लगता है, पेट भी शांत हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो भोजन किसको खिलाया, हाथ को अलग से खिलाया क्या,
पाँव को अलग से खिलाया क्या, पेट को अलग से खिलाया क्या, केवल मुखारबिंद से भोजन किया और सब जगह पहुंच गया। इसी प्रकार से महाराज हमारे जे मुख से भोजन पाए अंग सब पोष रहे, अंग सारे अंगों के अंदर पोषण प्राप्त हो जाता है मुख से भोजन करने से। दूसरी इंद्रिया खाए नहीं संतोष रहे, इस मुखारबिंद के अलावा दूसरे इंद्रियों को आप जो है भोजन का भोग कराओ तो उससे कहीं जो है संतोष प्राप्त होने वाला नहीं, तृप्ति प्राप्त होने वाली नहीं, भूख मिटने वाली नहीं। तो इसी प्रकार से दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे, यूं देवा प्रतिपाल एक है राम रे, इसलिए वो एक राम जी मुखारबिंद की तरह कि एक राम जी जैसे एक मुख के अंदर भोजन कर लेने से सभी जगह पहुंच जाता है, इसी प्रकार से एक राम जी का भजन कर लेने से सभी जगह पोषण हो जाता, सबकी सेवा हो जाती, सबकी पूजा हो जाती, कोई बाकी नहीं रहता, क्योंकि सबका प्रतिपाल वही है। जैसे मुख है वैसे ही राम जी है। परिहां राम चरण भजता ही आन नहीं काम रे, इसीलिए महाराज तुम्हारे हमको तो आन का भजन करने का कोई काम ही नहीं, राम को छोड़कर केवल एक राम ही है जिससे सब पोषण को प्राप्त होते। तो राम जी को भजन कर लिया तो सब जगह ताकत पहुंच गई, सबकी सेवा पूजा हो गई, कोई बाकी नहीं रहा, कोई नाराज नहीं होता। राम नाम निज मूल और सब डार रे, शाखा पत्तर अनेक बहुत विस्तार रे, जड़ में करिजे नीर सरब पिजाय है, परिहां राम चरण कर डारि सो बाद गुमाए। पहला दृष्टांत मुख में भोजन का दिया विचार के अंग के माध्यम से। दूसरा दृष्टांत महाराज एक वृक्ष का दे रहे कि राम नाम निज मूल और सब डार रे, ये राम नाम जो है वो मूल है, मूल यानी जड़ है, उस जड़ के अंदर आप जल का सिंचन करो, मूल के अंदर जल का सिंचन करो तो सभी जगह वो जल पहुंच जाता है, पत्ते में भी पहुंच जाता है, शाखा में भी पहुंच जाता है, फूल में भी पहुंच जाता है, फल में भी पहुंच जाता है। तो शाखा पत्तर अनेक बहुत विस्तार है, इस वृक्ष का तो बहुत बड़ा विस्तार है, लेकिन जल का सिंचन तो केवल मूल के अंदर करना है आपको, तो सब जगह वो स्वतः ही पहुंच जाएगा, आपको अलग अलग से पहुंचाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो जड़ में करेज नीर सर्व पियाज पिजाए है, इस प्रकार से जड़ के अंदर आप जल का सिंचन करो तो सभी जगह जल पहुंच जाता है। परिहां राम चरण कर डारी सो बात गुमाए हैं, और कोई कहता है कि डाली को जल पिलाता है तो व्यर्थ ही काम कर रहा है, तो व्यर्थ ही जा रहा ना। हाँ, तो राम नाम का सुमरन करो तो वो मूल है, वो जड़ है, तो वहाँ से सबको पोषण प्राप्त हो जाएगा। और आप अलग अलग डालियों को पकड़ोगे, पत्तों को पकड़ोगे तो वहाँ से जो है कुछ काम होने वाला नहीं, ऐसे ही समय ही खराब होगा और जल ही व्यर्थ चला जाएगा, समय व्यर्थ चला जाएगा। आन देव की सेव पीव क्यों पाइए, जो तरुणी रत जार सुकंत रिसाइए, जिन तन दियो बाणक बढ़ाए ताई को अर्पिए, परिहां राम चरण भज राम काम ना कर पिए। आन देव की सेव पीव क्यों पाइए, सेवा तो आन देव की करते हो, पूजा तो आन देव की करते हो, और चाहते हो कि हमें राम जी प्राप्त हो जाए, कैसे होंगे? आन देव की सेव से तो आन देव भी प्राप्त होंगे, जिसकी सेव करोगे वही प्राप्त होंगे। आन देव की सेव पीव क्यों पाइए, चाहते हो मोक्ष मिल जाए, लेकिन कैसे मिलेगा? महाराज में नहीं मिलने वाला। किस प्रकार से? जो तरुणी रत जारसु कंत रिसाई है, जिस प्रकार से स्त्री जो है अन्य पुरुषों से रत रहती है तो पति जो है उसके ऊपर क्रोध करते हैं। तो जिन तन दियो बनाए ताई को अर्पिए, जिसने आपको ऐसा देव दुर्लभ तन बना के दिया, जिसकी इच्छा देवता भी करते हैं और बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, उनकी कृपा से ही प्राप्त हुआ है, तो आप उनको क्यों नहीं अर्पण कर देते, उनके सुमरण में क्यों नहीं लगा देते ऐसे तन को? परिहां रामचंद्र भज राम कामना कर पिए। इसीलिए महाराज माने कि आपको क्या करना है, राम जी का ही भजन करना है, और राम जी के भजन के अलावा जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी आशाएं हैं, जितनी भी तृष्णाएं हैं, मनोरथ हैं, मनोकामना है,
इन सब को छोड़ दो, इन सब से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, केवल एक राम जी का ही भजन से ही सब कुछ प्राप्त होगा। कश्यप सुत उद्योत निशातम नाश है, झांके नेतर नाहि नहीं उजाश है, ज्ञान भान पर कास अंध भी लहत है, परिहां राम चरण अज्ञान तिमिर नहीं रहते है। महाराज में कश्यप सुत उद्योत निशातम नाश है। कश्यप सुत कौन है? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान का जब उदय हो जाता है तो रात्रि और अंधकार चला जाता है, उनका नाश हो जाता है, वो नहीं टिक पाते सूर्य भगवान के सामने। जाके नेत्र ना ही नहीं उजास, जिनके नेत्र नहीं है उनके लिए तो रात और दिन बराबर है। हाँ, उनको कैसे पता चले? इसीलिए महाराज हमारे ज्ञान भान प्रकाश अंध भी लेते, लेकिन महाराज में ज्ञान का सूर्य उदय होता है तो वो जो आंखों से अंधे हैं उनको भी दिख जाता है। जो जिनके चरम चक्षु नहीं है उनको भी ज्ञान का प्रकाश तो उनके घट में भी हो जाता है, और जो कानों से बहरे हैं वो भी ध्वनि सुनते हैं निज नाम की। जो बाहर की आवाज़ नहीं सुनते लेकिन ये भीतर की आवाज़ है उसको सुनते। तो ज्ञान भाण पर कास अंध भी लहते है, परिहां राम चरण अज्ञान तिमिर नहीं रहते। और क्या होता है जब ऐसे ज्ञान के सूर्य का उदय हो जाता तब अज्ञान रूपी अंधकार नहीं रहता, वो सब मिट जाता है। चढ़त भानु बहु तेज उतरता हीन रे, अस्त भय पर कास सबे ही लीन रे, यूं ज्ञान भगति बेराग दिपे सुख त्याग सु, परिहां राम चरण नहीं सोब दुखी जग लाग सु। और आगे दृष्टांत देकर महाराज विचार बता रहे कि देखो कैसा विचार है। चढ़त भानु बहु तेज उतरता हिंद, जब सूर्य चढ़ता है तो चढ़ता हुआ सूर्य में बहुत तेज होता है, पराक्रम होता है, और डूबते हुए सूर्य में तेज खत्म हो जाता है, तेज नहीं रहता। जो जोश चढ़ते हुए में होता है वो उतरते हुए में नहीं होता, सारा जोश खत्म। अस्त भय प्रकाश सभी लीन रहे, वो सारा खत्म हो जाता, तेज खत्म होता था, अस्त होते 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 सारी ताकत उसकी खत्म हो जाती है। यूं ज्ञान भक्ति वैराग दिपे सुख त्याग। इस प्रकार से महाराज हमारे कि ज्ञान भक्ति और वैराग का तेज कब तक बना रहेगा? जब तक आप सुखों का त्याग करेंगे, जब तक सुखों की प्राप्ति की इच्छा करते रहेंगे तो ज्ञान भक्ति वैराग देदीप्यमान होने वाला नहीं, उदय होने वाला नहीं, चढ़ने वाला नहीं। सुखों के त्याग से ही ज्ञान भक्ति और वैराग का पराक्रम बढ़ेगा। जब तक सुख प्राप्त करने की इच्छा इस जीव को लगी रहती है तब तक ज्ञान भक्ति वैराग नहीं बढ़ पाता। आप ज्ञान भक्ति वैराग को बढ़ाना चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है कि शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा का त्याग कर दो। उसी से ज्ञान भक्ति और वैराग तीनों चीज बढ़ेगी, इसके बिना नहीं बढ़ने वाला। जब तक सुख प्राप्ति की इच्छा लगी रहती है तब तक उन्हीं का उपाय में लगा रहता है, और उन्हीं के उपाय में ही सारा समय बीत जाता है तो भक्ति हो ही नहीं पाती। ज्ञान होते हुए भी भक्ति नहीं कर पाता और बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति नहीं आती। तो ज्ञान भक्ति वैराग दीपे सुख त्याग, सुख की इच्छा का त्याग करोगे तब ज्ञान भक्ति वैराग तेज हो जाएगा, उसका जोश बढ़ जाएगा, ताकत बढ़ जाएगी ज्ञान भक्ति और वैराग की। परिहां रामचरण नहीं सोब दुखी जग लाग सो। और महाराज हमारे कि फिर उसे जब ये ज्ञान भक्ति और वैराग बढ़ जाएगा तो उसे फिर कोई शोभ भी नहीं होगा, दुखी भी नहीं होगा, जग से वो लगेगा ही नहीं। जग के अंदर रहते हुए जग से निर्लेप रहेगा, जग का कोई उसे शोक नहीं, जग का उसे कोई क्षोभ नहीं, जग का उसे कोई दुख नहीं। जब इस प्रकार से सुखों का त्याग कर दे, इस सुखों की आसक्ति ही दुख का कारण है।
जब अपन सुख प्राप्ति की इच्छा करते हैं और सुख प्राप्त नहीं होता है तो बदले में क्या प्राप्त होता है? प्रत्युत दुख ही प्राप्त होता है। इसीलिए महाराज मैंने कि इस सुख प्राप्ति की इच्छा का त्याग कर दो तो दुख का कारण भी मिट जाएगा। तो दुख आ ही नहीं सकता, कोई क्षोभ हो ही नहीं सकता, दुख हो ही नहीं सकता, कोई त्रास हो ही नहीं सकता। भले आप जगत में रहते हो, जगत में रहते हुए भी कोई समस्या नहीं है, आनंद अनवरत रूप से बराबर बना रहेगा। इस प्रकार से महाराज ने चंद्रायण के अंदर विचार के अंग को संपूर्ण किया। अब चंद्रायण तृष्णा का अंग लिखे। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। आशा नदी अपूर तुड़ाऊ बहत है, करी मोह मदिरा पान जगत जीव पड़त है। तृष्णा अंजन आज भया नर अंधरे, परिहां राम चरण ग्रह जाल लिया गढ़ फंदरे। क्या फरमा रहे महाराज? आशा नदी अपूर तुड़ाऊ बहत, ये आशा की नदी बहुत तेज गति से वेग से बहती हुई आ रही है। और तुड़ाऊ यानी अपने घाट के जितने भी वृक्ष हैं इन सबको तोड़ती हुई आ रही है। किनारे के दोनों किनारों के वृक्ष को तोड़ती हुई आ रही है, ऐसी तुड़ाऊ बहती हुई आ रही है। तो ये क्या चीज़ है? आशा नदी। अपने को इस संसार से इतनी आशा लगी हुई, सुख प्राप्ति की, एक आशा के बाद दूसरी आशा जागृत हो जाती है, दूसरे के बाद तीसरी जागृत हो जाती है, और बहुत तेज जागृत होती है। जैसे नदी बहुत तेज बहती हुई आती है, ऐसे आशाएं भी फटाफट फटाफट जागृत हो जाती है। और ये आशा ही दुख का कारण है। महाराज ने तृष्णा का अंग लिखा है कि देखो अपने को कैसी आशा लगी हुई है संसार से सुख प्राप्ति की, कि ये नदी कैसी बहती है, सबके अंदर बहती, सबके घट में बहती है। कि आशा नदी अपूर, ये अपूर है। अपूर मतलब इसको कोई पूर नहीं सकता, यानी इसको कोई पूर्ण नहीं कर सकता आशा को। आशाएं एक पूरी कर दो तो दूसरी जग जाएगी, दूसरी पूरी कर दो तो तीसरी जग जाएगी। ये कभी पूरी होती ही नहीं है, इसलिए इसको अपूर का है। जो चीज़ पूरी नहीं होती वो अपूर है। तो आशा नदी अपूर तुड़ाऊ बहत है, सब वृक्षों को तोड़ती हुई जा रही है, ऐसे बह रही है। अनेकों आशाएं लगी हुई है संसार के अंदर। और करी मोह मदिरा पान जगत जीव पड़त है। और इस आशा नदी के अंदर कितने जीव पड़ रहे हैं, यानी डूब जा रहे हैं। क्या करके? करी मोह मदिरा पान, ये मोह रूपी मदिरा का पान कर लेते हैं। जो सुख प्राप्त है वो सुख मेरे से छीन नहीं जाए, उन सुखों के प्रति मोह रखते हैं, आसक्ति रखते हैं। हाँ, तो वो मोह होने की वजह से मोह की मदिरा पी रखी उन्होंने, यानी मोह के नशे में। तो मोह का नशा ऐसा है, सुख प्राप्ति के मोह का नशा, जो प्राप्त सुख है वो नहीं छिन जाए, उसका नशा है उन्हें। तो इस प्रकार से मोह की मदिरा का पान करके जगत के जीव सब इस आशा नदी में पड़े हुए हैं कि ये सुख जो प्राप्त है वो तो नहीं जाने चाहिए, और नए सुख प्रत्युत और ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होने चाहिए। इस प्रकार की आशा लगी रहती है। तो इस प्रकार से वो कर्मों में ही रत रहते हैं, कर्मों से अलग नहीं हो पाते हैं। एक तो जो प्रेजेंट में सुख है उनको मेंटेन करने के लिए, और दूसरे आगे के सुखों को प्राप्त करने के लिए। हाँ, कभी कर्म जो है पूरे होते ही नहीं हैं। हाँ, सारे आगे से आगे कर्म चलते ही रहते हैं। मेंटेन करो जो इन सुखों को, और नए सुख भी प्राप्त करो। तो आशा नदी अपूर तुड़ाऊ बहत है, करी मोह मदिरा पान जगत जीव पड़त है। इस प्रकार से पूरे जगत के जीव इसी में पड़े हुए हैं और इससे निकल ही नहीं पाते। इस चक्र से, आशा की नदी के चक्र से निकल नहीं पाते, इसके भंवर से निकल नहीं पाते, इसी के भंवर के अंदर उलझकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो आशा नदी अपूर तुड़ाऊ बहत है, करी मोह मदिरा पान जगत जीव पड़त है। तृष्णा अंजन आज भया नर अंधरे,
परिहां राम चरण ग्रह जाल लिया गल फंद रे। महाराज समय की इस तृष्णा का अंजन लगा हुआ है, तो इस अंजन से सारे नर अंधे हो गए। अंजन किसको कहते हैं? काजल। तो ये तृष्णा का काजल लगा हुआ है आंखों के अंदर लोगों को, तो उस काजल से सब अंधे हो गए, तृष्णा में इतने लगे हुए। तृष्णा का काजल सबको अंधा बना दिया, तो भजन भक्ति तो कर नहीं पाते और संसार के कार्यों में ही लगे रह जाते हैं। तो परिहा रामचरण ग्रह जाल लिया गल फंद रे। इस प्रकार से महाराज हमारे कि ये ग्रह के जाल के अंदर ही बंधे रहते हैं सुख प्राप्ति के लिए, और गले के अंदर ये फंदा उनका छूटता नहीं, और वो कभी भजन कर नहीं पाते। घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे को उदर पशु संज्ञा या पाए। अरे भाई, नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरन कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे सूता हुई अभ्यास। तो नर संज्ञा तो नहीं करते, पशु संज्ञा में आ जाते हैं। सदा विपत्ति पूर बास जगत बेरा नरे, घड़ी पहर दिन रेण होय हाय हेरान रे। काम दाम सुख शोभ लोभ संग पचत है, परिहां राम चरण रुचि नाई ज्ञान गुरु तजत है। और कैसे हो रहे संसार के जीव? सदा विपत्ति पूर्व, हमेशा विपत्ति कोई न कोई लगी रहती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। तो सदा विपत्ति पूरे बास जगत बेरा बेरा नरे। इस प्रकार से महाराज माने कि उनका बास जो है बेरियों के पास, बेरी बेरी शत्रु के साथ बास है। ये जगत जो हाँ, ये जगत जो है, ये जगत जो हमेशा विपत्ति में डाले रखता है, तो वो बास ही ऐसी जगह में कर रहा है जहाँ सब शत्रु रहते हैं आसपास। शत्रुओं के साथ बास करेगा तो भला जीव कैसे सुखी रह सकता। तो सदा विपत्ति पूरे बास जगत बेरा नरे। इस प्रकार से बेरियों के साथ वास कर रहा है, निवास कर रहा है जगत के अंदर। तो घड़ी पहर दिन रेण हाय हेरान रे, वो एक पल भी सुखी नहीं हो सकता। उसके हाय हैरानी लगी रहती है, कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है, कभी न कभी कोई। वो थोड़ी सी देर शांति से भजन करने बैठ नहीं सकता कोई ना कोई काम लगा ही रहता है। हाय हैरानी कोई ना कोई लगी रहती है। 1 घंटा नहीं निकाल सकता भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए। ऐसा जगत का दुख लगा हुआ है सबको। घड़ी पहर मत, एक घड़ी नहीं बैठ सकता। एक घड़ी कितने मिनट की? 24 मिनट भी नहीं बैठ सकता। एक पहर तो दूर, एक दिन तो दूर, एक रात तो दूर। हाय हैरानी के अंदर वो लगा ही रहता है। हाँ, 24 मिनट भी नहीं बैठ सकता है। हाँ, पहर 3 घंटे का, फिर दिन तो हाँ 12 घंटे का, फिर रात 12 घंटे की। वो तो इनके सब ये जो है दिन रात घड़ी पहर सब हाय हैरानी में बीत। ये जीव सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। घड़ी पहर दिन रेण हाय हैरान रे। इस प्रकार से हैरानी क्यों हैरान है? क्योंकि आशा नदी अपूर तुड़ाऊ बहते है। कारण बता दिया महाराज ने कि सुख प्राप्ति की आशा जब तक लगी रहती है तब तक वो काम में ही लगा रहता है, काम छूटता नहीं उसका। तो घड़ी पहर दिन रेण हाय हैरान रे। काम दाम सुख शोभ लोभ संग पचत है। किसके साथ पच रहा है? काम के साथ और दाम के साथ और सुख प्राप्ति की इच्छा में और अपनी शोभा के लिए। अपने शोभा के लिए कुछ भी कर देगा। हाँ, मान बड़े शोभा के लिए उससे कुछ भी करवा लो, सब करने को तैयार है। हाँ, और लोभ संग पचत है। उसे लोभ लग रहा है, लालच लग रहा है, तो लोभ लालच के साथ कितनी ही मेहनत करा लो कर लेगा, कितनी पचाई करा लो कर लेगा। उन सब चीज़ों के साथ पचने का उसके पास समय है, लेकिन भजन करने का समय नहीं है। राम जी के नाम का सुमरन करने का समय नहीं है, सत्संग करने का समय नहीं है, संतों के ज्ञान को धारण करने का समय नहीं है।
तो काम दाम सुख सोब लोभ संग पचत है, परिहां राम चरण रुचि नाई, ज्ञान गुरु तजत है। महाराज में कि ज्ञान में रुचि नहीं है। ऐसा सदगुरु ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, ऐसे ज्ञान के अंदर उसका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। बुलाओ तो आता नहीं ज्ञान सुनने के लिए, बड़े मुश्किल से आता है तो बीच में कोई काम याद आ जाए तो उठ के चला जाता है। ऐसी स्थिति है महाराज। ऐसी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तृष्णा ऐसी लगी हुई है सब जीवों को, एक दो की बात नहीं, सबकी बात कर रहे हैं कि महाराज पूरे संसार के ऐसी स्थिति है, सभी संसार की ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति का महाराज वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति बंधन दिया, सद नहीं छूटे, बहुत गिराया। इसलिए महाराज ने अब इस तृष्णा के अंग को संपूर्ण किया। अब सांच का अंग ले रहे हैं कि जब तक सांच के साथ नहीं लगोगे तब तक काम होने वाला नहीं है। अत चंद्रायना सांच का अंग लिखे, रमती ति राम गुरुदेव जी, पुनिति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। वायु तेज आकाश पृथ्वी जल बेलिया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन गुण मेलिया, अष्ट देह मंडान प्राण जीव बासरे, परिहां राम चरण ये घात किया होए मास रे। स्वान शाल को खान मुवासु खाए रे, मनुष्य मार के खाए धर्म सब जाए रे। क्यों करे नवासु बेर निगम दे सीख रे, परिहां बदलो देते बार पड़ेगी ठीक रे। सांच पर चलने कह रहे हैं महाराज कि जब तक सांच पर नहीं चलोगे तब तक तो दुख ही दुख है। पग पग पर असत के साथ लगकर तो दुख ही दुख है। तो अब सांच का अपने को निर्णय करना है कि वायु तेज आकाश पृथ्वी जल भेड़िया और ब्रह्मा विष्णु महेश तीन गुण मिले। घट की बात बता रहे शरीर की। ये शरीर का संयोजन किससे हुआ है? क्षितिजल पावक गगन समीर, ये पांच तत्व और ब्रह्मा विष्णु महेश तीन गुण में लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने अपने तीन गुण रखे हैं। ब्रह्मा जी ने रजोगुण रखा है और विष्णु ने सतोगुण रखा है और महेश ने तमोगुण रखा है। तीनों ने अपने अपने गुण इस घट के भीतर मेल दिए। पांच तत्व और तीन गुणों का, अरे पाँच और तीन टोटल कितने हो गए? 8। अष्ट देह मंडान प्राण जीव बासरे, इस प्रकार से ये 8 चीज़ों की देह बनी है और उसके अंदर प्राणों का वास कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दी इसके अंदर। हाँ, ये मंदिर बना के इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। प्राण जीव बासरे, ये जीव के रहने के लिए एक मंदिर बना दिया 5 तत्वों का और 3 गुणों का। परिहां रामचरण ये घात किया होए मास रे, इस प्रकार से महाराज मेरे ऐसे सारे जीव बने हुए 84 लाख जीवाणु, 5 तत्व और 3 गुणों के ही बने हुए सब, और आप इनके साथ घात करते हो, यानी इनको मार के खाते हो, इनका मांस खाते हो। तो ये अच्छी बात नहीं। स्वान श्याल को खान मुवासु खाए रे, मनुष्य मार के खाए धर्म सब जाए रे। अरे भाई, श्वान और श्याल का खान है तो, लेकिन वो भी मरे हुए को खाते हैं, जिंदा को नहीं खाते। और तू क्या करता है? मनुष्य मार के खाए धर्म सब जाए रे। और तू जीते जी ऐसे प्राणियों को मारकर खाता है तो तेरा सारा धर्म चला जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों करे नवासु बेर निगम दे सीख रे। अरे भाई, तू अपने नए कर्म क्यों बांध रहा है? तेरे पहले के कर्म क्या कम बंधे हुए हैं? तो अभी तू नए कर्म और मार के खा के बांध रहा है। क्यों करे नवासु बेर निगम दे सीख रे, तू अपने खाने के लिए इनको क्यों हत रहा है, क्यों मार रहा है? ऐसी बात निगम भी कर रहे हैं, वेद पुराण भी कर रहे हैं। परिहां बदलो देती बार पड़ेगी ठीक रे। अरे भाई, जब तेरे को जब एक एक चीज़ का बदला देना पड़ेगा तब तुझे पता चलेगा कि मैंने बहुत गलती की, इनको मार कर खाया। तो क्योंकि हंस किया ने छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा
घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। बदलो लेसी सही गई नहीं हो ये रे, बाली हत्यो बन माई दृष्टि कर जो ये रे। रामचंद्र अवतार की ईश्वर अंश था, परिहां उन भी बदलो दियो साखी ये है जथा। क्या फरमा रहे महाराज कि बदलो लेसी सही नहीं होई रे, बदलो लेसी सही गई नहीं होई रे। आपने जो भी कार्य किया है उन सब का बदला वापस प्राप्त होगा, मिलेगा। एक भी बात आई गई नहीं होगी, रद्द नहीं होगी आई गई होने। तो सब कर्म कर जाएंगे। हाँ, भजन करेंगे। फिर करे जाओ, कर्म करे जाओ, भजन भी करे जाओ। तो बदलो लेसी सही नहीं हो ये रे। इस प्रकार से महाराज एक एक चीज का बदला दिया जाएगा वापस, धर्मराज इसको भुगताएगा, क्योंकि धर्मराज की नियुक्ति बदला चुकाने के लिए हुई है, वो छोड़ने वाला नहीं है। तो देखो महाराज परमाने की धर्मराज किन किन के ऊपर है। बाली हत्यो बन माए दृष्टि करे जो ये रे। देखो आप दृष्टि करके देखो, दशरथ नंदन भगवान श्री राम जो अवतार धर के आए थे, उन्होंने बाली की हत्या की, बाली को मारा, वन के अंदर छिप कर भगवान ने छिप कर मारा। तो उसका भी बदला वापस उनको चुकाना पड़ा। क्या चुकाना पड़ा? रामचंद्र अवतार की ईश्वर अंश था, जबकि वो तो ईश्वर का अंश थे, अवतार थे, इतने भारी पुरुष थे, उनको भी जम ने नहीं छोड़ा, नहीं बख्शा, उनको भी बदला चुकाना पड़ा। परिहां उन भी बदलो दियो साखी ये है जथा। ये बात पक्की है कि उनको भी बदला चुकाना पड़ा। कैसे चुकाया बदला? जब वो दूसरे बार द्वापुर के अंदर कृष्ण बनकर आए तो फिर भील ने तीर मारा, वो बाली भील बना और उसने उनको तीर मारा। हाँ। देखो ऐसा हो गया। तो हाड़ चाम अरु रक्त मांस की पोट रे, आंत ओज मल मूत्र भर्या मन खोट रे। ऊपर किया स्नान दुपे नहीं करम रे, परिहां राम चरण भज राम और तज भरम रे। महाराज में ये शरीर किसका बना हुआ है? हाड़ चाम और रक्त मांस की पोट है ये। और इसके अंदर क्या? आंत है, ओज है, मल है, मूत्र है, सब भरिया। ये मन में खोट भी भरे हुए इसके अंदर। काया कंचन जैसी, अंदर माल भरा गंदा, कारीगर ने खूब रचा है फेरा रंगा फेरा रंगा। तो ऊपर किया स्नान दुपे नहीं करम रे। अब इसको ऊपर से भले कितना भी स्नान कर लो, हाँ गंगा जी में स्नान कर लो, कहीं भी जाकर स्नान कर लो, लेकिन वो स्नान करने से जो भी कर्म है वो धुपने वाले नहीं है, कर्म उतरने वाले नहीं है, पाप उतरने वाले नहीं है। ऊपर किया स्नान दुपे नहीं करम रे, परिहां राम चरण भज राम और तज भरम रे। कर्म जाएंगे कटेंगे तो किससे कटेंगे? राम जी के भजन से ही कटने वाले हैं। बाकी तो आप कोई कहे कि भाई गंगा जी नहाया हो आपके पाप सब हाँ धुल जाएंगे, तो धुलने वाले नहीं है, वो सब भरम है, वो सब भरम है। केवल एक कटेंगे तो राम जी के भजन से कटेंगे। कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताए, भजन किया सो करम कटेला और कटे पलक के माई। ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, थोड़ी सी देर में ही कट जाएंगे। देह भरी दुर्गंध बहे नव द्वार रे, चौको चुल्लो पोत करे आचार रे। नर नारी का मांस मदन मद पीविया, नर नारी का मांस मदन मद पीवणा। परिहां सुचि राम विसार वृथा जग जीवना। और महाराज में आचार विचार की बात कर रहे हैं, चौके की बात कर रहे हैं कि कोई जो है चतराई रखते हैं, चोखा करते हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं कि भाई देह भरी दुर्गंध बहे नव द्वार। ये देह आपकी दुर्गंध से भरी हुई है, इसमें नोई द्वार जरते रहते हैं हमेशा। ये नौ द्वार, नोई द्वारों से गंदगी निकलती रहती है, आँखों से, नाक से, मुंह से,
और ये कान से। कान से और लेटरिन पेशाब के रास्तों से, ये नोई द्वार तो हमेशा जरते ही रहते हैं, सबसे मल ही निकलता है। देह भरी दुर्गंध बहे नव द्वार रे, और आप चौका चुल्लो पोत करे आचार रे। अरे चौका चुल्ला पोत कर आचार कर रहे हो, उससे क्या होगा? आपकी ये तो देह देह को, जो देह में तो मलमूत्र सब जर रहा है इसमें से। और नर नारी का मांस मदन मद पीवना, और महाराज में नर और नारी जो है अपने जो है मांस मदन मद में रहते हैं, उसी के अंदर लगे रहते हैं सुख भोग में। तो परिहां सुचि राम विसार वृथा जगे जीवना, राम जी को विसार कर इस प्रकार से शुद्ध आचार में लगे हुए हो, तो महत्व है राम जी की भक्ति जब तक नहीं करोगे तब तक शुद्ध आचार कुछ होने वाला नहीं है, ऊपर के आचारों से कुछ कार्य होने वाला नहीं है। जीवन झांका सुफल भजे नित राम रे, काम धाम दूर आश बुहारे धाम रे, राम चरण स्नान ज्ञान जल धार रे, परिहां मन मन सा सुचि हो ये सोही आचार रे। अब सच्ची बात बता रहे महाराज सांझ के अंक के माध्यम से कि सच्ची बात क्या है। सब भ्रमों को मिटाकर क्या करना चाहिए? जीवन झांका सुफल भजे नित राम रे, उनका ही जन्म सफल है जो हमेशा राम नाम का सुमरन करता रहता है। निस्वासर भज राम स्नेही, नाम लिया निर्मल नर दे। तो जीवन झांका सुफल भजे नित राम, रात और दिन जो राम नाम का सुमरन करता है उसी का जीवन सफल है। और बाकी काम धाम दुर आस बुहारे धाम रे, और मान से काम धाम और जो दुराशा है वो सबको, धाम की जो भी आशा है वो सबको बुहार लेता है, कुछ भी नहीं रखता अपने पास, सबका झाड़ू लगा देता है। बुहारे मतलब कचरा, जो ये सब कचरा हटाकर बाहर फेंक देता है धाम में से। धाम यानी घर, इस घर में जितना भी कचरा, घर में रोज सफाई करते नहीं करते, झाड़ू लगाते हैं। इस प्रकार से महाराज काम दाम दूर आस बुहारे धाम रे, ये सब चीज़ें बाहर निकाल देता है झाड़ू लगाकर, बिल्कुल साफ कर देता है। न काम रखता, न दाम रखता है, न दुराशा रखता है किसी के साथ। राम चरण स्नान ज्ञान जल धार रे, और फिर रोज स्नान करता है सुबह और शाम। किसमें? ज्ञान जल धार रे, ज्ञान की जल धारा से। ये संतों का, केवली भगवंतों का ज्ञान जो अपने अनुभव के वचनों के माध्यम से ज्ञान की बारिश कर रहे हैं, ज्ञान के जल की धारा प्रवाहित कर रहे हैं आपके ऊपर। इस जल धारा से रोज स्नान करो तो आपका मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, आपके विचारों में शुद्धि आ जाएगी और भजन करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। हाँ, रोज स्नान करने से जैसे शरीर स्वस्थ रहता है, इस प्रकार से रोज 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को सत्संग श्रवण करने से मन स्वस्थ रहता है, मन के अंदर विकार नहीं आते हैं, और भजन की वृत्ति रात में भी बनी रहती है और भजन की वृत्ति दिन में भी बनी रहती है। ऐसे संतों के ज्ञान से नहाने का पराक्रम है। तो रामचरण स्नान ज्ञान जल धार रे, इस ज्ञान की जल धारा के अंदर स्नान करो, स्नान ही करना है तो। परिहां मन मन सा सुचि हो ये सो ही आचार रे, इसी से ही महाराज में मन और मनसा शुद्ध होगी, और यही आपका सच्चा आचार है। सत्संग कहना, दो टाइम सत्संग कहना तो मन मनसा शुद्ध हो, और जो भजन कराई पढ़ना बैठ, अच्छा वो आदमी को आत्म कल्याण हो, जो कह जी को न कह जी। और बाकी बाहर के आचार विचार करने से कुछ लाभ ज़्यादा विशेष प्राप्त होने वाला नहीं। विप्र भेक द्विज पूज्य जगत के माहि रे, काम क्रोध मद लोभ क्षोभ जहाँ नाही रे, इन मेलो संसार धाम धन राग रे, परिहां राम चरण उन संग मिटे यह दाग रे। महाराज विप्र भेष द्विज पूज्य जगत के मायरे, संसार के अंदर विप्र यानी ब्राह्मण, और भेष जिन्होंने कपड़े रंगाकर पहने हैं, वेश धारण किया है संतों का, और द्विज यानी वही ब्राह्मण ही हो गए। तो पूज्य जगत के माई, ये सब ऊंचे हैं, पूजनीय हैं संसार के अंदर।
काम क्रोध मद लोभ क्षोभ जहाँ ना आए रे। लेकिन यदि इन्हीं के अंदर काम क्रोध मद और लोभ आ जाए और क्षोभ आ जाए तो ये पूज्य नहीं रह जाते हैं। इन्हीं की वजह से काम क्रोध लोभ मद क्षोभ की वजह से पूज्य नहीं रह जाते हैं, इतने ऊंचे होने के बावजूद भी। तो महाराज में ये सब खोटी चीज़ें नीचा गिरा देती है, ऊंचे को भी नीचा गिरा देती ये सब चीज़ें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। काम क्रोध मद लोभ क्षोभ जहाँ नहीं होता है वही ऊंचा उठ सकता है। जहाँ इनका प्रवेश हो गया तो वो गिर जाता नीचे। इन मेलो संसार धाम धन राग रे, परिहां राम चरण उन संग मिटे यह दाग रे। पूरा संसार इनमें लगा हुआ है। किसमें? काम क्रोध मद लोभ क्षोभ में लगा हुआ है। ये धन और धाम और राग में ही लगा हुआ है सबके साथ। और ये काम क्रोध मद लोभ सबको व्याप रहा है। पांचों वास सदा और या के यू भवता जुग जावे हो। इसीलिए महाराज हमारे कि क्या करना है? परिहां राम चरण उन संग मिटे ये दाग रे। यदि आप सदगुरु का संग करोगे, सच्चे केवली भगवंतों का संग करोगे, उनके ज्ञान का संग करोगे, तो ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार का जो दाग है वो मिट जाएगा और परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। फिर शरीर धर कर वापस से आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इस प्रकार से महाराज ने चंद्रायण के अंदर सांझ का अंग संपूर्ण किया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो